बेहतर से बेहतर होने का तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करे। किए थे भाई लेकिन मिले ही नहीं। कल शीशे की दुकान में मैं गया था, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही बोला, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ एक गाली देके मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाद में मैंने उसको तुम्हारी वीडियो दिखाई दी, बहनचोद वो दुकानदार शीशा लेके मेरे पीछे पड़ गया, अभी तक मेरे को ढूंढ रहा है। मेरा नाम बॉबीराज है, मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। अच्छा 4 फैमिली रहती है। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बच्चे के घर 1760 रिपोर्टर गए इसकी बकचोदी देखने, लेकिन उस घर में 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर भी 4 फैमिली रहती है। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। बहनचोद यही क्लिप मेरे बाप ने भी देख ली थी, घर में आके ऐसी धुलाई की है ना मेरे। कसम से हाकते समय भी इंस्टॉलमेंट में बैठना पड़ता है, कसम से मेरे पूरे गांड को प्लास्टर कर दिया है। और मेरे पापा का नाम हुआ राजकुमार महतो, वो भी पढ़ाते हैं। और मेरे मम्मी का नाम हुआ चंद्रपरमा कुमारी, वो भी पढ़ाती है। अच्छा तो मतलब पूरी फैमिली ने मिलकर ठेका लिया है कि गांव में किसी भी बच्चे को चैन से जीने नहीं देना, सब बच्चों का दिमाग उड़ा देना है, सब बच्चों की ऐसी की तैसी कर देनी है। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था। मतलब देख रहे हो, हॉस्पिटल का कर्ज चुकाया नहीं, चुका दिया जाता था। बहनचोद तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल था जो इतना बिल फाड़ दिया कि कर्जा लेकर चुकाया जा रहा है और उसे भी इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ रहा है। और चुका दिया जाता था, फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। अब यहाँ पे तुम बस अपना दिमाग लगाओ कि जो कर्जा चुका दिया गया है उसी कर्जे को फिर से खेत बेचकर चुकाया जा रहा है, और ये फैमिली मिलकर सब बच्चों को पढ़ाती है, पता नहीं घंटा क्या पढ़ाती है। वो बच्चे अगर कभी दुकान में सामान लेने गए ना तो उनका हिसाब किताब देख के वो दुकानदार वही आत्महत्या कर लेगा। उसके बाद मैं, मम्मी, पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे। मतलब देख रहे हो कि लॉजिक की कैसी माँ बहने की जा रही है। इसके पैदा होने के बाद वो पटना में शिफ्ट हुए और तभी इसकी एज क्या होगी, चलो मान लो 1 साल। 1 साल की उम्र में उस समय ये सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा किराए के मकान में क्यों रहते थे। बहनचोद ये स्क्रिप्ट लिखने वाला पक्का टैंगो लगा कर आए, साला मैं ही पीछे पड़ गया। मैं तो 1 साल की उम्र में अपने बाबरों के साथ खेलता था। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इसको ये भी पता था कि इसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अबे सालो, ये तो भगवान है, इसका मंदिर बनाओ और उसके अंदर इसको बिठा दो, क्योंकि बच्चे तो इतना सोच नहीं सकते। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग। नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है और हम भगवान भी नहीं है। कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है, मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने। हाँ ये कर लो पहले। दादा जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। देखो यार, अब मैं तो बता देता कि मैं क्या खाता था, लेकिन मैं जब 2 साल का था ना तब की बातें मुझे याद नहीं है। और भैंचोद कौन सी लंड बुद्धि को अपनी 2 साल की उम्र की बातें याद है, मेरे को जरा उसका नाम बताओ। अरे तुमने एक बार अपनी टट्टी चाटी थी, तेरी माँ का भोसड़ा साले, रिकॉर्डिंग ऑन है। जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए, खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिया, उधर खाए तो उधर छीट दिया। जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। देख रहे हो, आदमी सीधा गिर जाए ऐसे खिलौने से खेलता था ये, और आदमी तो चुतिया यही, उसको गेट में पड़ी हुई चीजें भी नहीं दिख रही, उसकी तो आके गांड माराने गई है ना। और खैर, आप तो ये 10वीं की कक्षा के बच्चों की जिंदगी से खेलते हैं। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डांट देती थी। घर मालकिन तो चुतिया है ना, गलती हो गई उससे, तुम्हारा तो सत्कार करना चाहिए था। जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। गार्ड के ऊपर पैम्पर लगाने के बदले तब ये बच्चा सबको ऐसे मोटिवेशन देता था। भाई जो ये देखने के बाद तो संदीप महेश्वरी भी सुसाइड कर लेगा। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। भैंचोद अबे क्या है ये तो टट्टी है। यहाँ पे तो लॉजिक की पूरी माँ चोद दी। मतलब जो हमारे आंसुओं के काबिल होगा वो हमें रोने नहीं देगा, लेकिन सर जो आंसुओं के काबिल होगा उसके लिए आंखों से पानी टपकेगा, जो नहीं है उसके लिए नहीं। एक 20 साल का लड़का अपना सपना पूरा करने के लिए गाँव से शहर जा रहा है और उसकी माँ रो रही है, लेकिन वो लड़का तो उसके काबिल ही नहीं है। एक लड़का IIT में टॉप करके आया है और उसकी खुशी में उसके माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन वो तो उसके काबिल ही नहीं है। और हम जैसे लड़के भैंचोद 12वीं में 2 बार फेल होकर फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के एक लड़की के पीछे अपने 3 साल बर्बाद कर दिए, और इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारे घर वाले रोए नहीं, उल्टा भैंचोद गांड पे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया।
गया तो मतलब हम उनके काबिल है। अरे वो प्रिया का नंबर कहाँ है, मैं चला फिर से उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने। ये YT पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सारे व्यूज इन मोटिवेशन वालों को आने, वैसे पैसा वैसा कमाना सब बंद। और वो अरिजीत सिंह के ऊपर केस ठोक दो, बहुत रुलाया उसने मेरे को, वो उसके काबिल नहीं है। वो अपना टोनी का कड़ी सही था, उसके गाने देख के साला आंखों से नहीं गांड से पानी निकलता है। मोरल ऑफ दिस लाइन, फीलिंग्स की माँ की चूत। माँ चोद दिए भैया जी आप तो। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जो जाची सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया, सब लेकर दे दिया। मेरे बाप ने तो सिर्फ एक कच्चा लेके मेरी गांड पे लात मार के मेरे को स्कूल भेज दिया था, ऐसा पड़ोस वाले काका बता रहे थे। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा। सर ने गांड पे लात मार के स्कूल से घर भेज दिया होगा, वहाँ पे भी ऐसी मोटिवेशन चौध रहा होगा ये। क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो मैं हमको रवाई बढ़ जाता था, रवाई बढ़ जाता था। देखो यार, अब 1000 कोशिशों के बावजूद भी मुझे ये पता नहीं चला कि ये कौन सी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमने कैप्शन देखने की कोशिश की लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं थे। साला यूट्यूब भी बोला होगा इस वीडियो को कैप्शन देते देते कहीं मैं ना पागल हो जाऊं। साला YT के आई को समझ नहीं आया, हम तो फिर भी चूतिया हैं। तो पापा क्या किया कि वहाँ से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था, तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जबेली। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है, पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, जो मन में आए वो लिखो। जो मन में आए वो उल्टी करो, लेकिन खिड़की पे किताबों में आग लगा दो। वो खिड़की पे लिखा हुआ देख के घर मालकिन तो पक्का इन बाप बेटे का सत्कार करती। किसने बोला बे चप्पल से? पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। पसीना बहाने के लिए काम पर जाना पड़ेगा, काम पर जाएंगे तो घर वाले खुश होंगे। काम करते करते कई गलती से प्रमोशन हो गया और घर वालों को अगर बता दिया तो माँ की आंखों से तो पक्का आंसू निकलेंगे। और जो उसके काबिल होता है वो तो कभी रोने नहीं देता। इसलिए हम तो भाई कुछ नहीं लिखने वाले, हम मस्त अपना रात भर जेब से लड़ाई करके दोपहर के 2 बजे तक सोएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। बाकी के बच्चे तो 2 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत के आए थे ना। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए, तो हमको भेजती थी। 2 साल के बच्चे को दुकान में सामान लाने के लिए भेजा जा रहा है, वाह वेरी नाइस। अगर मैं उस दुकानदार की जगह होता ना तो बंचित अपनी दुकान में आग लगा के उसे मैं अपना अंतिम संस्कार कर देता। तो अब कैसे होगा, क्योंकि दुकानदार हमको भाषा बचा नहीं पाता था, क्योंकि हम बोलते थे तो हमको ठीक से बोलने नहीं आता था। बाकी के बच्चे तो 2 साल की उम्र में इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारी लैंग्वेज बोल लेते थे ना, इसलिए दुकानदार हमको भाषा नहीं समझ पाता था। तब मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची आप जानते होंगे, एक पेपर। नहीं भाई नहीं जानते, हमारा दिमाग पूरी तरीके से सटक गया, हम कुछ नहीं जानते। पेपर पर लिख देती थी कि यह सब सामान लाना है, जैसे कि हो गया आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती थी। मम्मी नहीं ना जा सकती, नहीं तो फिर बाकी बच्चों का दिमाग कौन खराब करेगा। भेजना है तो इसको ही भेजना है, वरना नहीं। और हम जाते थे तो अब क्या करें, घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड, अब रोड के उस पर है दुकान। अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। अब रोड कैसे क्रॉस करें? मोदी को कॉल लगा के बताओ कि एरोप्लेन लेके आए, मुझे रोड क्रॉस करना है। इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है तो हम आंख मूंद लिए और दौड़ ले गए। क्यों, वहाँ पे हम क्या करते थे, किस्मत के भरोसे जाते थे। बहनचोद किस्मत के भरोसे क्यों? आपका गई तुम्हारी मोटिवेशन कि मरे या जिए, आंख बंद कर चल जाते थे। अब की बार हमको ऐसा लगा कि अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। अगर ऐसा होता ना तो फिर आज सबसे बड़ा आदमी किसान होता, घर में बैठ के शेयर खरीदने वाला नहीं। तो फिर मात्र हम 2 साल पढ़े, उसमें 2 साल मात्र पढ़े और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन तो लग गया, अब खैर इस लॉकडाउन में मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि इस लॉकडाउन को हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य इस बात के लिए कि पापा का सारा कारोबार ठप हो गया।
हाँ, बाकी ये सब लोग तो कोरोना में करोड़पति बन के चले गए ना, तो ये यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं ना, चुप हो जा साले। अब ठप हो गया तो पैसा आना तो बंद होना था, तो पैसा आना बंद हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। बाकी सब लोग तो घर में रोज बिरयानी और शाही पनीर खाते थे ना। दूसरी तरफ सौभाग्य इस बात के लिए वाह, कोरोना के डर से सबकी गांड पट्टी पड़ी हुई थी, सब लोग डर से मर रहे थे। कितने लोग तो कोरोना की वजह से मर भी गए, लेकिन इधर देखो इनका तो सौभाग्य बदल रहा था। तो पापा और मम्मी के आस पड़ोसी होते हैं, उनके बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे। शिकायत सुनकर भी शिकायत क्या करते थे कि मास्टर वो पागल आयल है, और बचपन के बुलावी थे पढ़े थे तो वो पगला देते। वो बच्चे गधे नहीं, उनको पढ़ाने की वजह निकली मोटिवेशन दोगे तो शिकायत करेंगे। अगर मैं होता ना तो भैंचोद पुलिस स्टेशन में जाके सीधा कंप्लेंट करके मेंटल हैरेसमेंट का केस ठोक देता। और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और मंजिल और हौसलों के बीच संबंध दर्शाया। मंजिल भैंचोद ये फिर चालू हो गए। हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। हाँ, मंजिल और हौसला दोनों मिलकर जेबीएफ का खेल खेल रहे हैं ना। तेरी औकात नहीं, मेरा बाबू राव नहीं, तू झूठी है, मैं मादरचोद। सही है बहनचोद, मेरा सिर फट जाएगा। अबे सुरेश, डॉक्टर को बुला जल्दी। मित्रहित विद्यालय में अमृत महोत्सव के दिन था, उसमें प्रोग्राम हुआ, किस चीज प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भाग लिए। तो हमको फर्स्ट प्राइज के रूप में मिला एक चांदी का पेन, 1500 रुपए, और साथ पेपर में नाम भी आया। तब हमने कहा अभी हमको मंजिल भूलना नहीं है। कहा गया है दोस्तों, मंजिल। बेंचोद ये फिर चालू हो गया। अबे लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुला। एक काम कर, 100 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला ले। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी। अबे ये पसीने से अब खून पर आ गया, पता नहीं आगे और किस किस पे जाएगा। बेंचो संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन तो अपना बाबू राव किधर भरा है? अबे साले तू अपना मुंह बंद कर। कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। लगता है अब मंजिल और किस्मत मिलके हमारे साथ कुश्ती खेल रही है। अबे डॉक्टर को बुला जल्दी यार। और आज मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बॉबी राजा ऑफिशियल। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी पढ़ लेते हैं। अबे क्या पढ़ लेते हैं? बॉबी राजा को मिला साइकिल, बॉबी राजा ने दोस्त कैसे बनाए, बॉबी राजा को अग्नि परीक्षा, कल बॉबी ने अपने बॉबी हिलाया। ये सब देखने से तो अच्छा है मैं अपनी आंखों में ऐसे डाल लूं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ही नहीं रुकना है। हाँ, आगे चल के तो और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी है। यानी कि यहीं तक मैं सीमित नहीं रहना है, मुझे और भी कुछ करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हमको वैज्ञानिक बनना है। रहने दे भाई, कल को पता चल गया कि दुर्भाग्य और सौभाग्य तताई के चक्कर में इस साइंटिस्ट ने फिर से दुनिया में कोरोना ला दिया, फिर तो हमारे लौड़े लग जाएंगे। जो मीडिया वाला के पीछे हम भाग रहे थे गेट के अंदर जाने से पहले, अब वो मीडिया वाला हमको पीछे भाग रहा है। What? हमको पीछे भाग रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये स्क्रिप्ट लिखने वाला पक्का मुंह से नहीं गांड से गांजा फूक क्या है। कहा गया है दोस्तों, छत का बहुत गुरूर था। बेंच जो फिर से चालू हो गया। अबे जल्दी से बंद कर इसको और डॉक्टर को। अबे पुलिस क्यों आई और मुझे क्यों पकड़ रही है? अरे मैंने क्या किया? अरे भाई मार क्यों रहे? अरे अंकल बाबूराव को नहीं, अरे अंकल। बेंच मर गया मैं। इसीलिए कहते हैं अहंकार नहीं कीजिएगा, अहंकार नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है।